आइए बात करते हैं दीपक ठाकुर के नेचर के बारे में कि दीपक ठाकुर के नेचर के बारे में सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या बवाल उठ रहे हैं। कोई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्वीट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि दीपक ठाकुर जो हैं वो बार बार हर किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हुए नजर आते हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो हाँ, ये ट्वीट जिसने भी किया है इस बात में सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप पास में देखेंगे तो जिस तरीके से जसलीन मथारू के बारे में दीपक ने कहा था कि ये तो मतलब इनडायरेक्टली कहा था कि ये तो गोल्ड डिगर हैं और पैसों के लिए ही ये पास है, ये जिसकी निंदा खुद सलमान खान ने भी की थी कि आप किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, और दीपक को छोड़ दिया था सलमान खान ने। तो यहां पर दीपक को जो है एक सलमान खान की तरफ से मौका मिलता है सुधरने का, बट दीपक ठाकुर इस बात को नहीं करते हैं और फिर वो सोमी के साथ भी ऐसे ही करते हैं। सोमी को जबरदस्ती इरिटेट करना, लव एंगल जबरदस्ती डालना, और दीपिका जब उनसे ये बात पूछ रही थी तब उस बात को उन्होंने घुमा फिरा के प्रेजेंट किया। तो कहीं ना कहीं दीपक शो में सोमी के लिए मतलब सोमी का इस्तेमाल कर रहे हैं और शो में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं वो जबरदस्ती का लव एंगल डाल रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 जो कंटेस्टेंट है जिनके पीछे वो हाथ धोकर पड़े वो है श्रीसंत। श्रीसंत और दीपक का ऐसा रिलेशनशिप है कि अभी तक किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि दीपक कुछ ज्यादा ही उनके कैरेक्टर यानी कि श्रीसंत के कैरेक्टर को डिकोड करता है, चाहे उनका घर से भागने वाला जो पैंतरा है उसके लिए, या फिर अगर बात करें श्रीसंत रोते हैं उस बात के लिए। रिसेंट एपिसोड्स में हमने देखा था कि श्रीसंत और केवी जकूजी में बैठकर बातचीत कर रहे थे, जहां पर श्रीसंत के नेचर को लेकर दीपक बार बार सवाल कर रहे थे, बोल रहे थे इस बंदे ने ऐसा किया, इस बंदे ने वैसा किया, इस बंदे ने ये किया, इस बंदे ने वो किया। सो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो दीपक हर किसी के नेचर को, हर किसी को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बहुत ही ज्यादा निम्न लेवल पे, मतलब एकदम नीचे गिरकर वो कर रहे हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं मेघा धाड़े की भी बात करना चाहूंगा। यहां पर दोस्तों दीपक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, चाल चलन की बात करते हैं, और चाल चलन की ये जो बात आती है जिस पर मेघा धाड़े का रौद्र रूप हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मेघा धाड़े लिटरली अपसेट हो जाती है, और मेघा धाड़े जो है सारी चीजों को भूल भाल के मर्यादा को चूल्हे भाड़ में फेंक कर वो दीपक पर चप्पल उठा लेती हैं, थूकती हैं। तो अगर देखा जाए तो दीपक जब स्टार्टिंग में आए थे, दैट बंदा वाज सो इनोसेंट, बहुत मासूम था। ई जकूजी कहते हैं इसको, इस तरीके की बातचीत थी दीपक की। लेकिन अब अगर आप दीपक को देखेंगे तो दीपक अपनी लिमिटेशन में तो रहता है, लेकिन वो इतने प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करता है किसी को भी गिराने के लिए या किसी की मर्यादा को भंग करने के लिए कि वो बिग बॉस की सीमा में भी रहता है लेकिन सीमा का उल्लंघन कर देता है। समझ रहे हैं आप? ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, स्ट्रैटेजी भी ले सकते हैं दीपक की। तो दीपक हमेशा किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तरीके से बोलता है, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल अगर वो झाड़ू मार रहा है तो उसको वो शहद के साथ डुबो कर मार रहा है। उसकी लैंग्वेज में कहीं भी फाउल लैंग्वेज नहीं होती। बिग बॉस का एक रूल है कि आप एब्यूजिव नहीं हो सकते, आप फिजिकल नहीं हो सकते। दीपक एब्यूजिव नहीं होता है, दीपक फिजिकल नहीं होता है, लेकिन फिर भी दीपक इंसिगेट करता है। उसकी बातों से, उसके शब्दों से वो लोगों को भड़काता है और वो लोगों को कायदे से कहते हैं ना कि फुटेज लेने की कोशिश करता है। अभी अब तो हम एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि वो उसने दीपिका तक को परेशान कर दिया, और दीपिका ने यहां पर ये कह दिया कि मैं तो इसलिए तुम्हारे पास आती हूं कि हाँ मुझे फुटेज चाहिए होता है। लो भाई, मतलब दीपिका ने जानबूझकर ये बात बोल दी दीपक से, क्योंकि दीपक को ये लगता है कि उससे लड़ने के लिए लोग आते हैं ताकि उनको फुटेज चाहिए। बट एक्सक्यूज मी दीपक भाई, लड़ने के लिए आप जाते हैं लोगों के पास, आप कमेंट पास करते हैं उल्टा सीधा। फॉर एन एग्जाम्पल मेघा धाड़े जब बर्तन कर रही थी तब तुमने ही बोला था, पूरे घर वाले कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तुमने ही ये बात बोलती, लो आगे फुटेज पाने के लिए, लो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए आ गई। तो कौन किसको फुटेज के लिए इस्तेमाल कर रहा है? आई गेस दर्शकों आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और प्लस सोशल मीडिया में ये किस बात का बवाल हो रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि दीपक आपको पहले वाले ज्यादा अच्छे लगते थे या फिर अब वाले दीपक, और अब क्या उनका नेचर कहीं ना कहीं इरिटेटिंग होता जा रहा है। कमेंट सेक्शन में सारी अपनी राय बताएं और बने रहिए मेरे साथ। राहुल भोज आपको इसी तरीके की बातों को डिकोड करके लाता रहेगा।